किसान साथियों, मैं संदीप नरवाल ऑर्गेनिक फार्म खेड़ी नरू करनाल हरियाणा से। किसान साथियों, आज मौसमी की बागवानी के ऊपर बात करेंगे। ये मेरी मौसमी की लाइन है और ये कुछ प्लांट 4 साल के हैं, कुछ 2.5 साल के हैं। तो इनमें हल्का पीड़कपन है, ये सारा सर्दी के कारण है। तो अभी मैं साथियों आपको दिखाता हूँ। देखो, मैंने इनकी इन टाइम सारी कटिंग वगैरह कर रखी है और जो भी इन पे काम करना है मैक्सिमम मैंने जो काम किसान जनवरी के एंड में करता है वो मैंने इन पे दिसंबर में ही कर दिया था। तो कुछ इनका हल्की बीच से प्रूनिंग रह रही है, जो एक आधी टहनी सूखी हुई है मेरे से रह गई है, तो वो अभी निकाल लूँगा। बाकी साथियों देखो, ये मेरा मौसमी का प्लांट इनके साथ का है। इसका आप पहले से देखो, ये कितना मोटा तना हो रहा है। इसका 4 साल के प्लांट का किक्कर की तरह चलता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है, इसके अंदर देखो फ्रूट कितना मोटा है। ये इतने फ्रूट लगे थे इसके, हमने तोड़ भी बहुत रखे हैं इसके अंदर से। तो साथियों, इसके फ्रूट में कोई जूस नहीं है। ये सारा नीचे से जो देसी रूट स्टॉक है उसे के जेनेटिक गुण आए हुए हैं इसमें। ये बिल्कुल रुई की तरह निकलेगा। और अब तो ये थोड़ा सिकुड़ गया है, नहीं इतना मोटा साइज होता है इसका, और लगे भी बहुत थे। तो साथियों, ये मौसमी, ये भी मेरा वही 4 साल का प्लांट है मौसमी का। ये लाइन यहाँ पे एक मौसमी थी, वो ख़राब हो गई थी, तो मैंने नींबू लगा दिया उसकी जगह। ये भी 4 साल की है साथियों। ये न्यू सेलर वैरायटी है और इसकी जो कटिंग है वो सारे के मैंने प्रॉपर कर रखा है। जो भी इनमें बस अब नीचे से जो घास भरवाना है वो रह रहा है। पहले वाला घास इनके अंदर सारा ज़मीन के अंदर गल के वो जा चुका है। साथियों, पहले तो मैं एक बात आपको क्लियर करता हूँ। मौसमी अगर मैं नर्सरी वाली लैंग्वेज बोलूँ तो 12 मासी बोल दूंगा, लेकिन मौसमी 12 मासी नहीं होती। फरवरी में जो फ्लावरिंग आती है मैक्सिमम उसी को उठाती है वो, और जब दोबारा आती है तो 2-4 बड़े प्लांट पे इस पे 10 पीस होंगे और अच्छे मैच्योर नहीं होते, मैंने तोड़ रखे हैं वो। इसलिए देखो, ये 2 साल का प्लांट है, इस पे दूसरी बार की फ्रूटिंग मैंने छोड़ रखी है। देखो, इसके ऊपर 3 तो ये एक जगह लग रहे और एक ये यहाँ लग रहा है। इस पे 4 फ्रूट छोड़ दिए थे हमने। चलो देखते हैं ये साइज पूरा करते हैं कि ना। तो साथियों, मौसमी को 12 मासी कहते हैं, लेकिन वो नाम मात्र ही होते हैं। मान लो 4 साल का प्लांट है, उस पे 10 फ्रूट आगे, 20 आगे, या इतने हो जाएंगे। वो मीठे तो होंगे, रस भी होगा, लेकिन साइज पूरा गेन नहीं करेंगे। तो साथियों, जो काम हम मौसमी का, क्योंकि फ्रूट जल्दी, देखो मौसमी की बागवानी थोड़ी ईजी है। इसका 2 महीने में फ्रूट ख़त्म हो जाता है और फिर अपना किसान खाली। क्योंकि नींबू में तो 10 महीने फ्रूटिंग चलती है, तो नींबू में ज़्यादा काम है, इसमें थोड़ा काम कम है। और रही साथियों इसकी फ्रूटिंग की बात, जो न्यू सेलर वैरायटी, इसकी सबसे बढ़िया वैरायटी न्यू सेलर है, जो जिसको चवन्नी छाप भी बोलते हैं। तो साथियों, अगर कोई साथी ये देखो, इससे ऐसा कोई हेल्दी प्लांट लगाए। ये अक्टूबर में ग्राफ्ट किया हुआ है। अब ये 2.5 साल का प्लांट हो गया इस रूट स्टॉक में। तो किसान के खेत में जाएगा तो ये 3 साल का हो जाएगा, उसको 3 साल की जड़ें मिलेंगी। अगर देखो आप, इसका रूट स्टॉक ये कितना मजबूत है और ग्राफ्ट भी कितने अच्छे से चला हुआ है। अगर ऐसा प्लांट किसान को मिल जाए तो ये साथियों, अगर इस प्लांट की देसी चीज़ों पे ठीक सेवा की जाए तो ये नेक्स्ट ईयर फरवरी में ही फ्लावरिंग ले लेगा और ये 5 से 10 फ्रूट दे देगा 1 साल के बाद। मान लो नेक्स्ट ईयर फरवरी में फ्लावरिंग आएगी तो ये फ्लावरिंग उठा लेगा। लेकिन ज़्यादातर प्लांट हेल्दी नहीं होंगे तो उठाएंगे नहीं। तो साथियों, मौसमी में क्या करना है, जिस भी साथी ने मौसमी की बागवान लगा रखे हैं पौधे, देखो इसकी इन टाइम मैंने कटिंग कर रखी है। तो इसकी ग्रोथ देखो सारी कैसे अच्छे से चली हुई। हल्का पीड़क है, वो सर्दी के कारण होगा, लेकिन देखो ऊपर भी मैंने इस पे कटर मार दिया था, तो ये बहुत ज़बरदस्त फ्लावरिंग लेगी। देखो नया फुटाव इसमें चल रहा है। तो साथियों, मैंने तो इसकी कटिंग कर दी, इस पे बोर्डेक्स मिक्सचर लगा दिया, इस पे स्प्रे कर रखा है। और अभी नीचे मैं इसकी जड़ों के चारों तरफ से ये दूर से इसका जो रिंग है उसमें ये घास भरवाऊँगा खोद के। और साथियों, मैं ऑर्गेनिक पे करता हूँ, तो मेरे माइक्रो न्यूट्रेंट तो मैं जदाम सल्फर एडवांस देता हूँ, माइक्रो न्यूट्रेंट वाला, उसी से पूरे हो जाते हैं। बाकी मैं पर प्लांट, जो मेरा मौसमी का प्लांट है, इनमें अभी जनवरी में टाइम लगते ही 1 किलो सरसों की खड़ डालूँगा बस, बूस्टर डोज के रूप में। बाकी कोई किसान साथी अगर केमिकल पे करता हो, 4 साल का प्लांट हो, तो उसने डीएपी की बजाय एसएसपी डालना है। एसएसपी के ज़्यादा बेनिफिट हैं साथियों। मान लो 1 एकड़ में हमारा बाग लगा हुआ है कोई भी, तो उसमें आपने 2 बैग एसएसपी के लेने हैं और
10 किलो उसके अंदर मिला लो मैग्नीशियम सल्फेट, 5 किलो मैग्नीज सल्फेट और 10 किलो साथियों फेरस सल्फेट। ये बल्क डोज बन जाती है। बस ये 4-5 चीज़ें मिला लो और 2 बैग जो मैंने बताया ये लगभग 2 क्विंटल 35 किलो वेट होगा। तो इसमें पर प्लांट 1 किलो जाएगा नहीं, क्योंकि प्लांट 250 से ज़्यादा होते हैं। तो इसमें थोड़ा या तो गोबर का खाद बारीक सा मिला लो या कंपोस्ट मिला लो, उसका क्वांटिटी ज़्यादा करने के लिए। तो 4 किलो के पर प्लांट 4 साल के पर प्लांट में ये डोज 800 ग्राम के आसपास डोज एक बार दो। वैसे तो साल में बताते हैं 2-3 बार दो, जो कहते हैं वो टेक्निकल, लेकिन 2-3 बार का साथियों चक्कर हम तो रखते नहीं। किसान के पास इतना टाइम नहीं होता भाई 800 ग्राम डोज को 200-200 ग्राम करके 4 बार डालेगा। वो तो जो साइंटिफिक वे वाले हैं, जो बहुत से यूट्यूबर हैं, वो तो कहते हैं जनवरी में दो 200 ग्राम, फिर 200 ग्राम उसको फ्लावरिंग के टाइम दो, फिर 200 ग्राम प्री हार्वेस्टिंग के टाइम दो, 200 ग्राम उसको फिर सितंबर में दो। तो किसान तो साथियों खुरपाएँ लिया बैठा रहूँगा इस हिसाब से। देखो मैं तो वो कोई टेक्निक करता नहीं, मेरी हर टेक्निक में मिनिमम लेबर, मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम आउटपुट का मैं काम करता हूँ। तो साथियों बल्क में एक बार डोज दे दो, एक जगह नहीं। देखो इस जो ये मौसमी है इसका रिंग यहाँ तक बनेगा, ये जो कैनोपी है ना, कैनोपी के सारे तक। और साथियों ध्यान रखना है यहाँ पे इस 1 फुट में कभी खुरपा मत मारना। इस 1 फुट में थोड़ी मिट्टी चढ़वा के हम और घास भरेंगे। देखो ये इस साइड में घास भरा हुआ है हमने पहले, ये देखो घास सारा नीचे जमीन में चला गया है। और इसकी मिट्टी देखो आप कितनी सॉफ्ट हो रही है नीचे से। मिट्टी कितना घास हो, लेकिन साथियों मिट्टी सॉफ्ट मिलेगी। ये हमारा जो देसी तरीका है कबाड़ वाला, उसका यही बेनिफिट है। पौधे के आसपास कभी भी जमीन कठोर नहीं होगी, जमीन बिल्कुल पोली रहेगी, मतलब नरम रहेगी, उसमें हवा का आवागमन रहेगा और माइक्रोब्स बहुत ज़्यादा होंगे। सबसे बड़ा साथियों कितनी बारिश हो जाए, चाहे 2 दिन लगातार बारिश हो जाए, मेरे खेत में कभी पानी नहीं रुकता। इतने कैंचुए, इतनी पोरस हो रही है मिट्टी, सारा पानी नीचे चला जाता है। जब पानी पौधे की जड़ में नहीं रुकेगा तो साथियों फंगस का अटैक कैसे हो जाएगा? फंगस आएगी नहीं। मिट्टी, गिल्ली मिट्टी में फंगस नहीं आती, फंगस वहाँ आती है जहाँ पे पानी रुकता है। तो साथियों किसी भी प्रकार की बागवानी करते हो तो मैक्सिमम गुड़ का पानी चलाएं, डिकम्पोजर में चलाएं, चावल का पानी चलाएं, चावल को बॉयल कर लें। साल में 2-4 बार 2 किलो चावल बॉयल किए, उसको पूरा मिक्स करके और उसमें थोड़ा गुड़ डाल के मल्टीप्लाई कर लें या डिकम्पोजर में कर लें, उसको चलाएं। लैक्टोबैसिलस की टैबलेट चलाएं, तो उससे हमारी ज़मीन इतनी अच्छी हो जाएगी। और हमारे को ये कंपनियों ने जो काम कर रखे हैं भाई, अब फ्लावरिंग है वो स्प्रे करो, अब फ्रूट सेट का वो करो। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे को किसी साथी ने एक ने नंबर दे दिया जी, ये राजस्थान से हैं और ये आपको सारे ये जो इफ़को सागरिका वाला जो साल्ट होता है उसके अंदर वो समुद्री काई, भाई उसका पूरा कंसंट्रेट देगा वो। मैंने उससे बात की तो वो बंदा मेरे को पहले ही कहता है, सर आप नींबू में फ्रूट फ्लाई का क्या करते हो? मैं कहने लगा यार नींबू में फ्रूट फ्लाई कब से आने लगी? उनका जी नहीं हमारे इधर तो आती है। माती होगी भाई तेरे इधर। मतलब वो आदमी मेरे को ये सोच रहा था अनट्रेंड किसान है, इससे फ्रूट फ्लाई का ही स्प्रे करा दे तू नींबू के पौधों पर। तो साथियों ऐसी चीज़ों से बचो, साल में एक बार बल्क डोज दो। अब और एक बार पौधे के चारों तरफ जो उसकी कैनोपी है यहाँ तक को, इसको पूरे को घास को साफ करा के और यहीं भर दो, बस ये काम हो गया। ये आपकी फंगस भी रोकेगा, पौधे की मैक्सिमम ग्रोथ होगी। और देसी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा चलाएं। केमिकल का कोई साथी करता हो तो एक बार बल्क डोज दे दे, जो मैंने बताई है उस हिसाब से 1 एकड़ की बना के। बाकी पौधे की हार्ड प्रूनिंग करो जल्दी, जैसे ही पौधा खाली होता है। ये कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, हमने प्रूनिंग जनवरी में ही करनी है, फरवरी में फ्लावरिंग है। साथियों अगर हम प्रूनिंग नवंबर में कर दें, जैसे नवंबर दिसंबर में मैंने किया, तो पौधा पे वेट कम हो गया, पौधे की सारी एनर्जी स्टोर हो रही है इसके अंदर। अब तो स्टोर हो रही है, तो जैसे ही फ्लावरिंग का टाइम आएगा और इसके फुटाव का टाइम आएगा, ये बम्पर ब्लास्टिंग काम होगा सारा पौधे का। तो साथियों ये इस तरह से सभी बागवानी में ये चीज़ें अप्लाई होती हैं। और मौसमी का प्लांट
5 साल के बाद 80 किलो से 1 क्विंटल पे जाता है। वो प्लांट आपकी मेहनत पे जाएगा। कुछ साथी मेरे को व्हाट्सएप पे भी कह देते हैं और फ़ोन कॉल भी कर देते हैं, भाई आपके जैसे नींबू लग जाएंगे। मैं उनको बोलता हूँ भाइयों, मेरे से अच्छे भी लग सकते हैं नींबू, तो आपको वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। भी मैं तो आपको अच्छा प्लांट दे सकता हूँ, बता सकता हूँ, मेहनत तो आपने करनी है। आप मेरे पास से पौधा ले जाएगा, कहीं रख कर भूल जाओ तो पौधा तो सूख जाएगा। तो साथियों, आप मेहनत करोगे, बागवानी में डायरेक्ट रिजल्ट है। आप 6 महीने मेहनत करो तो 7वें महीने ही आपको रिजल्ट मिलना शुरू होगा। तो ये जो कोई बोलता है ना 2 क्विंटल 3 क्विंटल, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं होता। 5 साल के बाद अच्छी मेहनत करोगे, अच्छा प्लांट लगा रखा तो 1 क्विंटल फ्रूट ले जाता है मौसमी का प्लांट। ये सच्चाई है। और ये न्यू सेलर जो मौसम चवन्नी छाप है, ये बेस्ट वैरायटी है।